आप मुझसे पूछेंगे कि ये स्पिरिचुअल डिप्रेशन क्या है। हमने इस भौतिक संसार में डिप्रेशन के बारे में सुना हुआ है, और आज के संसार में हम सभी लोग भौतिक डिप्रेशन से अपने जीवन के किसी ना किसी मोड़ में कभी ना कभी गुजरते हैं। स्पिरिचुअल डिप्रेशन कहाँ से आ गया? ये कोई नई टर्मिनोलॉजी है? इसका अर्थ क्या है? तो जब हम प्रचार सुनते हैं, जब हम भक्तों से भगवत गीता का मैसेज सुनते हैं, तो मैसेज जब भक्त देते हैं या ज्ञान जब हमें मिलता है, तो ज्ञान दो प्रकार से मिलता है। एक वो ज्ञान होता है जिसमें भक्तों को उत्साह मिलता है। जब बोला जाता है कि ठीक है, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, करते रहिए, और आप बिल्कुल सही रास्ते पर आ गए, अब आपका जीवन सफल हो गया। ये एक दृष्टिकोण है। दूसरा दृष्टिकोण है प्रचार से जुड़ा हुआ, जहाँ पे जब हम सुनते हैं तो वहाँ पे सुनने के बाद हम कहते हैं कि निरुत्साहित हो गए, आप ऐसे ही अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, पूरी जिंदगी वेस्ट कर दी, क्या कर रहे हो? तो ये दो अलग अलग पहलू हैं। एक पहलू में लोग सुनते हैं कि भाई ठीक है, उत्साह मिल रहा है और आगे बढ़ो, आप आ गए हो हरे कृष्ण आंदोलन में, तो आपका जीवन सफल हो गया। दूसरा, आपने अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ कर दिया, वेस्ट कर दिया, क्या कर रहे हो? समय ऐसे ही बीतता जा रहा है। सो ये दो दृष्टिकोण है। तो कई बार डिवोटीज जब इस तरह का प्रचार सुनते हैं कि भाई आप अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, समय को बर्बाद कर रहे हो, तो वो निरुत्साहित हो जाते हैं। और जब वो निरुत्साहित हो जाते हैं, जब उनको बोला जाता है कि आप नाली के कीड़े से भी बदतर हो, तो उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारा जो आत्मसम्मान है, जिसको आज के समाज में बोला जाता है सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारे आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचती है। क्योंकि हम सभी लोग इस संसार में इंपॉर्टेंस जहां हमें मिलती है, हम उसी चीज के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग समाज में हमें रिकॉग्नाइज करें, लोग हमें जानें, लोग हमारे बारे में पूछें। बट अगर आप प्रवचन में आए और प्रवचन में आपको बोला जाए जीवन को व्यर्थ कर दिया, आपको घास के तिनके से भी अधिक झुक कर रहना है। ये तो हमारी गौड़ीय वैष्णविज्म की सबसे आधारभूत शिक्षा है जो चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं। तनादपि सुनी चेना तरोर एव सहिष्णु नाम। बिल्कुल घास से तिनके से भी अधिक निम्न होकर रहिए, क्योंकि घास का तिनका जब होता है मैदान में, कोई भी चीज उसके ऊपर आएगी तो वो झुक जाएगा। और झुकने के लिए हमें हमेशा अपने जीवन में किस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि एक, हम सब अयोग्य हैं, हमारे अंदर योग्यता कुछ नहीं है, और दूसरा, हम अभी एक अबोध बालक के समान। छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा अपने जीवन में गलतियां बहुत करता है, वो गलतियां भी करता है और उसको कुछ समझ नहीं होती, उसके पास ज्ञान नहीं होता। तो पहला हो गया अयोग्यता, दूसरा हो गया अबोध, एंड तीसरा है असमर्थ। हम अपने जीवन में कोई कार्य करते हैं तो हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हम वो कार्य करने में अभी असमर्थ हैं, हमारे अंदर क्षमता नहीं है, जिसको अयोग्य एंड असमर्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक दृष्टिकोण से। तो जब हमें समाज में रिकॉग्निशन मिलती है, तो यानी कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है वो मेंटेन रहती है। आज के समाज में
बहुत लोग सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, आप कुछ भी लूज कर दो इस संसार में, अपने आत्मसम्मान को कभी भी लूज मत करना। इस चीज का बहुत प्रचार किया जा रहा है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज है। अगर आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो दिया तो सब कुछ खो दिया। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्ड करो। जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे तो आप क्या सोचेंगे? मेरे अंदर क्षमता है, मैं कर सकता हूं, मैं ज्ञान के द्वारा, मैं अभ्यास के द्वारा इस संसार में जीत पा सकता हूं। यह है भौतिक दृष्टिकोण। इस भौतिक दृष्टिकोण में लोग केवल यह सोचते हैं कि हम अपनी क्षमता से इस संसार में कुछ भी हासिल कर सकते हैं क्योंकि हम कैपेबल हैं। पर जब आप यहां पे कृष्ण भावनामृत में आएंगे तो आपको सबसे पहले क्या बोला जाएगा? आप कैपेबल नहीं हैं, आप योग्य नहीं हैं। अब जैसे कोई आपको ये बोलेगा तो एकदम से आपका जो आत्मसम्मान है, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। क्योंकि डिवोटीज आपको बोलेंगे, डिवोटीज आपको निरुत्साहित भी करेंगे। जब आपको डिवोटीज निरुत्साहित करेंगे, वो बोलेंगे कि भाई आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, ऐसे ही आपने जीवन ऑलरेडी निकाल दिया है और ज्ञान को नहीं लेना चाहते आपका भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जीवन वेस्ट कर रहे हो। तो फिर क्या होगा? भक्त आपको बोल रहे हैं तो वो ठीक है या गलत है? बट उससे आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। वो ठीक क्यों है और क्या जब वो आपके आत्मसम्मान को नीचे गिराएगा तो क्या आप उसको झेलने के लिए तैयार हैं? बट उसी में हमारा जो स्पिरिचुअल वेलफेयर है, जिसको हम बोलते हैं आध्यात्मिक कल्याण, हमारा आध्यात्मिक कल्याण उसी में छुपा हुआ है। कैसे कैसे छुपा हुआ है हमारा आध्यात्मिक कल्याण उसी में? यस, हमारे अभिमान को वो नीचे गिराएगा। अभी हम सबके अंदर क्या भरा हुआ है? अभिमान भरा हुआ है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अभिमान बढ़ाता है और कुछ नहीं करता। क्योंकि सबको इंपॉर्टेंस चाहिए। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने। जहां पे लोग मुझे पूछते हैं मैं वहां पे जाऊंगा, जहां पे मुझे कोई नहीं पूछता मैं वहां जाके क्या करूंगा? इनफैक्ट कई बार डिवोटीज होते हैं, वो प्रोग्राम में आते हैं, प्रोग्राम में आकर प्रवचन सुनकर चले गए, प्रसाद भी ले लिया उन्होंने, कीर्तन भी अटेंड कर लिया। अब प्रोग्राम में आने के बाद वो आए और आके चले गए, उनकी किसी से बात नहीं हुई। होता है ना ऐसा? अब ठीक है, हमें रसानंद दास, सिद्धि प्रभु या और जो डिवोटीज हैं मेन उन सबको सब लोग जानते हैं, उनसे सब बात कर लेते हैं। बट बहुत से ऐसे डिवोटीज भी होते हैं बेचारे, वो आते हैं आके चले जाते हैं, उनको कोई पूछता भी नहीं। कई बार डिवोटीज उससे थोड़े से डिस्कनेक्टेड फील करना शुरू कर देते हैं। जब वो डिस्कनेक्टेड फील करते हैं तो वो धीरे धीरे प्रोग्राम में आना भी बंद कर देते हैं। ऐसा हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता? डिवोटीज के साथ होता भी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको वो इंपॉर्टेंस नहीं मिली। एंड शुरू में वो इंपॉर्टेंस हम सभी को चाहिए होती है, क्योंकि हम सभी लोग चाहते हैं अपने जीवन में कि जो व्यक्ति विशेष है, हम भी उस विशेष व्यक्ति से बात करें, उससे हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो ऊपर उठेगी। इसलिए हम बात भी करते हैं। मैं नहीं कह रहा वो गलत है, बट दिस इज हाउ आवर ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स। ये जो कॉन्सेप्ट है ना सेल्फ रिस्पेक्ट का, ये रिडंडेंट है, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। तो इंग्लिश में दो टर्म्स हैं, एक है ह्यूमिलेशन एंड दूसरा है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलेशन करते हैं कैसे? डिवोटीज आपको प्रताड़ित भी करते हैं,
डिवोटीज आपको थप्पड़ भी मार सकते हैं। क्या खाने के लिए तैयार हैं आप? मुश्किल है, आसान नहीं है। उससे क्या होगा? उससे ह्यूमिलेशन होगा। बट वो ह्यूमिलेशन ही आपको ह्यूमिलिटी की ओर लेके जा सकता है, अगर आपके पास सही ज्ञान है। और दूसरी तरफ है दीनता, जिसको हम ह्यूमिलिटी बोलते हैं। अब जो व्यक्ति दीन होगा वो उसको भी ब्लेसिंग्स के रूप में ले लेगा। वैष्णवों का गुस्सा जो होता है, वैष्णवों का गुस्सा भी हमारे कल्याण के लिए होता है। हमें उसमें कल्याण देखने की कला आनी चाहिए। जिसने वो कला सीख ली वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर लेगा। जिसने वो कला नहीं सीखी तो वो वेट करेगा कब मुझे कोई मीठी मीठी बातें सुनाकर मुझे प्रेरित करे या मेरे को एक्चुअली मेरी ईगो को अपलिफ्ट करे। होता है ऐसा? उससे हमारी जो ईगो की हिंदी क्या होती है? हमारे अहंकार को और अधिक बढ़ाए। जितना बढ़ाई होगी, जितना हमें प्रोत्साहन मिलेगा, उतना हमारे अहंकार की बढ़ाई होगी, और उतना हम भक्ति में पीछे भी हो सकते हैं। इसलिए ये जो जोन है ना, ये बहुत खतरनाक है। इसलिए भक्ति का विज्ञान ना इस भौतिक संसार के विज्ञान से बिल्कुल उल्टा है। भौतिक संसार में सबको चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट। आध्यात्मिक संसार में अगर आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है, आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, तो आप उसको ब्लेसिंग्स के रूप में स्वीकार करके आगे बढ़ जाइए। ये कला आपको सीखनी होगी। तो एक कैटेगरी के डिवोटीज वो हैं जब उनको कोई कुछ बोल देता है तो वो दुखी होकर बैठ जाते हैं, घर बैठ गए, प्रोग्राम में आना बंद कर दिया। प्रभु जी आपने मुझे उस समय इतने लोगों के बीच में ऐसे बोला था, आपको तो बिल्कुल भी शर्म नहीं, आप कैसे बोल सकते हैं? आपको खुद ही बेसिक एटिकेट नहीं है, आपने इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, मैं नहीं आऊंगा प्रोग्राम में आपके। ऐसा होता है क्योंकि हम ऐसा अनुभव करते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। सो जब हमारा ह्यूमिलेशन होता है, जब हमें कोई प्रताड़ित करता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? हम आत्मग्लानि से भर जाते हैं। आत्मग्लानि होती है ना। या कई बार हम भक्ति में कुछ करना चाहते हैं, हमने कुछ किया, कुछ करने के बाद हम फिर वापस नीचे गिर गए। गिर सकते हैं नीचे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो नीचे गिरेंगे ही। जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा जब चलने की कोशिश करता है, 1 साल से पहले बच्चा अंडर ट्रेनिंग होता है, तो जब बच्चा चलने की कोशिश करता है तो बच्चा गिरता भी है। गिरता है ना बच्चा? हाँ बोलिए, बच्चा गिरता है। तो जब वो बच्चा गिरता है तो उसी से उस बच्चे की ट्रेनिंग चल रही होती है, सीखता है वो गिर के। तो इसी प्रकार से जब हम गिरते हैं तो हमारे हृदय में आत्मग्लानि होनी चाहिए। उसको बोलते हैं रिपेंटेंस, रिपेंट करना। कुछ गलत किया है तो उसके लिए आपको उसके ऊपर, उस गलत को करने के ऊपर आपको पश्चाताप होना चाहिए। स्वीकार करो कि यस आपने गलत किया है। हो सकता है वो जो चीज गलत हो चुकी है, उस गलत चीज को आप ठीक कभी अपने जीवन में ना कर पाओ, कोई बात नहीं, एटलीस्ट स्वीकार तो कर लो कि आपने गलत किया है। वो कभी मौका मिल जाए, कभी गलती से जीवन में मौका मिल जाए उसको ठीक करने का, तो ठीक कर लेना। तो जब आप डिप्रेशन में चले गए, कई बार बहुत ज़्यादा रिपेंट करते हैं कि मैं तो नीचे गिर गया, 16 माला कर रहा था, अब 4 माला पे आ गया, 4 माला से मैं 0 माला पे आ गया, मैं नहीं कर रहा ये माला, मेरे बस की नहीं, मेरे लिए नहीं बनी, मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूं क्योंकि मैं माला नहीं कर सकता। ऐसे भी डिवोटीज होते हैं, वो कहते हैं प्रभु जी
हम नहीं कर पा रहे, हम नहीं कर सकते, सॉरी, आप हमें छोड़ दीजिए, आप अपने घर पे बैठिए, हम अपने घर पे बैठे, क्योंकि हमारे बस की नहीं है। आप जो हमसे चाहते हैं हम नहीं कर सकते, वो आपकी हमसे बहुत आशाएं हैं, आप अपनी आशाओं को अपने पास रखिए। आप किसी और भक्त को ये पाठ पढ़ाना, हमें मत पढ़ाइए। और वो फिर चले जाते हैं, वो कहते हैं हम नहीं कर सकते प्रभु जी, सॉरी, आप हमसे बहुत ज्यादा आशाएं रख रहे हैं, हम आपके जीवन में आपकी आशाओं को केवल निराशा में परिवर्तित करते हैं, इसलिए हमसे दूरी हो जाइए आप। तो एक्चुअली डिप्रेशन जब होता है, भौतिक संसार के डिप्रेशन में लोग छोड़ देते हैं सब कुछ करना। आध्यात्मिक संसार में जो डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन से हम एक चीज सीख जाते हैं जीवन में, कि हम अयोग्य हैं, असमर्थ हैं, अबोध हैं। मैंने 3 चीजें बताई हैं, अयोग्य, असमर्थ हैं, अबोध हैं। हम नेक्स्ट क्या करें कि हम कुछ कार्य करें, क्रिया करें। केवल हम ये सोचते रहें कि हम तो अबोध हैं, हम असक्षम हैं, हमारे अंदर कोई क्षमता नहीं है, तो फिर तो आप और भी ज्यादा नीचे गिर जाएंगे, फिर तो आप उठ ही नहीं पाएंगे। अगर आप केवल ये सोचते रहें कि हम तो बकवास हैं, बकवास हैं, बट अगर आपको ऊपर उठना है तो उसके लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा उसके लिए? एक्शन करना होगा। एक्शन है कृष्णा कॉन्शियस एक्शन, जिसको हम बोलते हैं सेवा करनी होगी। तो डिवोटीज ये ना सोचे कि हम नहीं कर पा रहे तो हम कार्यक्रम में आना बंद कर दें, क्योंकि हमसे हो नहीं रहा प्रभु जी। अरे भाई, आपने कार्यक्रम में आना बंद कर दिया तो जो 1% हो रहा था वो भी 1% नेगेटिव में चला जाएगा। तो ना करने से भला है कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो जीवन में, पूरा नहीं हो रहा तो एक्शन इंपॉर्टेंट है। वो एक्शन हमारे डिप्रेशन से हमें उठाएगा। और वो उठाता कैसे है वो डिप्रेशन से एक्शन? एक्चुअली एक भक्त को हमेशा अपने जीवन में, क्योंकि एक भक्त को ये भी सोचना है कि वो अयोग्य है, असक्षम है, अबोध है, भक्त को ये भी सोचना है, और साथ साथ भक्त को कार्य भी करना है। तो भक्त कार्य क्यों करता है? भक्त कार्य इसलिए करता है, एक तरफ भक्त अयोग्य है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। एक तरफ भक्त अयोग्य है और दूसरी तरफ भक्त को बोला जा रहा है कि आप कार्य भी करो। आपस में विरोधाभास आ गया? आ गया नहीं आ गया? एक तरफ हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप करिए, और दूसरी तरफ आपको अपनी आंतरिक विचारधारा क्या रखनी है? आप अयोग्य। तो फिर कैसे करें? फिर कौन सी शक्ति है जो हमसे वो कार्य करा सकती है? यस, आप कह रहे हो प्रभु जी सुबह से शाम तक आप प्रवचन में बोल रहे हो आप अयोग्य हैं, और अब आप कह रहे हो कि कार्य भी कर लो। तो कौन सी शक्ति कार्य कराएगी? करने की प्रेरणा आएगी जब हमें हरि, गुरु एंड वैष्णवों का आदेश हमेशा अपने दिमाग में रहेगा। एक्चुअली वो हमें प्रेरणा देगा, क्योंकि हमारे जो गुरुजन हैं, जो वैष्णव हैं, वो जानते हैं कि हम क्या हैं, हम अयोग्य हैं, वो जानते हैं, बट क्योंकि उन्होंने हमें आदेश दिया है, हमें उनके आदेश का पालन करके उस कर्म को करना है। तो अयोग्य तो हैं, बट इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट है। अयोग्य का बहाना देकर इंस्ट्रक्शंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्या दूसरे शब्दों में, भक्तिमय कर्म को करना नहीं छोड़ सकते। वो तो फिर कायरता हो जाएगी, प्रभु जी मैं नहीं कर सकता, सॉरी मेरे अंदर क्षमता नहीं। वो अपने आप को बहुत दीन दिखाते हैं भक्त, प्रभु जी मैं बहुत गिरा हुआ हूं, पतित हूं, मुझे कहां आपसे ये सेवा दे रहे हो। ये दीनता जो है ना, ये दीनता फल्गु दीनता है। इस दीनता में कपट छुपा हुआ है। आप वैष्णवों के आदेश का पालन नहीं कर रहे। जब तक आप वैष्णवों के आदेश का पालन नहीं कर रहे, तब तक वो दीनता केवल दिखावा है।
एक भक्त हमेशा अपने हृदय में यह भावना रखता है कि वो अयोग्य है, परंतु फिर भी वो करने का प्रयास करता है, क्योंकि उसको आदेश मिला हुआ है हरि, गुरु एंड वैष्णव से। समझ गए? इसलिए डिप्रेशन में अगर चले जाते हैं इंटरनली, तो कभी कार्य करना मत छोड़िए, या दूसरे शब्दों में भक्ति मत छोड़िए, क्योंकि भक्ति करना इन द बिगिनिंग एटलीस्ट हम वैष्णव के आदेश पर ही तो कर रहे हैं भक्ति। अभी प्रेरणा नहीं मिल रही ना, प्रेरणा मिलेगी जब हमें पता है कि हम अयोग्य हैं, बट वैष्णव हमसे चाहते हैं, तो वैष्णवों की इच्छा को पूरा करने के लिए हम भक्ति का अभ्यास करते हैं। तो जीवन में हमेशा ध्यान रखिए कि मंजिल अभी बहुत दूर है। अगर आपने 16 माला का अभ्यास करना शुरू कर दिया, दीक्षा ले ली, 4 नियमों को परफेक्टली फॉलो कर रहे हैं, फिर भी ये ध्यान रखिए कि मंजिल अभी बहुत दूर है, मंजिल अभी पास नहीं है, तो अभी बहुत काम करना बाकी है। अभी तो हम शुरुआत की है अभी हमने। अब जब भक्त अपने जीवन में प्रयास करेगा सेवा करने का, हम सब प्रयास कर रहे हैं, जब भक्त अपने जीवन में सेवा करने का प्रयास करेगा तो भगवान उसको सेवा करने की अपॉर्चुनिटी भी देगा। अब आपको मिल गई अपॉर्चुनिटी, अवसर मिल गया सेवा करने का, तो भगवान ने जब आपको अवसर दिया तो एक भक्त ये दृष्टिकोण रखता है कि ये जो सेवा करने का अवसर मुझे मिला है, ये सेवा करने का अधिकारी मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं तो अयोग्य हूं ना, सेवा करने का अधिकारी नहीं हूं। परंतु ये सेवा का अवसर जो मुझे मिला है मेरे जीवन में, ये सेवा का अवसर हरि, गुरु एंड वैष्णव उनकी ब्लेसिंग से मिला है, तो मुझे इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। तो जब आपके जीवन में आपको अवसर मिल गया, तो अवसर मिलता है तो जनरली 2 चीजें होती हैं। अगर हम भौतिक संसार के दृष्टिकोण से देखें तो 2 चीजें होती हैं। या तो आप उस सेवा को अच्छे से करेंगे, जिसको हम बोलते हैं आप सेवा करने में सफल हो गए, प्रोग्राम अच्छे से हो गया, प्रभु जी बहुत अच्छे से प्रोग्राम हुआ, उस कार्यक्रम में बहुत सारे डिवोटीज आए थे, प्रोग्राम सफल हो गया। दूसरा, आपने कार्यक्रम अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, प्रोग्राम असफल हो गया। 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। वैसे तो स्पिरिचुअल साम्राज्य में कभी असफलता होती ही नहीं, ये सफलता एंड असफलता का खेल तो केवल इस भौतिक संसार में चलता है। भगवान के संसार में सफलता एंड असफलता एग्जिस्ट नहीं करती, अल्टीमेटली वहां पे केवल सेवा एग्जिस्ट करती है। बट अब प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है ना कि ओके, एक तरफ हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग आ गए, कार्यक्रम बढ़िया से हो गया, सब सफल हो गया, तो अगेन भक्त क्योंकि अपने आप को अयोग्य मानता है, उसे पता है कि उसको सेवा करने का अवसर किसने दिया, हरि, गुरु एंड वैष्णवों ने दिया। उसकी सफलता क्या है? उसकी सफलता भी तो वैष्णवों की है, उनकी ब्लेसिंग से ही वो सफल हुआ है प्रोग्राम। ये भक्त का दृष्टिकोण है, इसलिए वो ऑफर कर देता है उस रिजल्ट को गुरुजनों को। आप प्रोग्राम में आएंगे, आप प्रचार करेंगे, जब प्रचार करेंगे तो बहुत से लोग आपकी वाही वाही भी करेंगे, अरे भाई साहब बहुत अच्छा प्रवचन दिया आप, प्रभु जी आप प्रवचन तो बहुत अच्छा देते हैं, बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं। ओके फाइन, करते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट? प्रवचन अच्छा कर दिया, कीर्तन अच्छा कर दिया, तो अब आपको तो मिल गई, रिस्पेक्ट भी मिल गई, आपको रिकॉग्निशन भी मिल गया, सब कुछ मिल गया आपको, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। और जब लोग आपकी प्रशंसा करेंगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होना हो, बहुत ज्यादा केयरफुल होना हो। उस समय आपको इनफैक्ट एक्स्ट्रा केयरफुल होना हो। देखिए, जब आपकी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा तब तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, पर जब आपकी कोई प्रशंसा करेगा इस संसार में तो आपको और ज्यादा केयरफुल होना होगा। इमीडिएटली उस प्रशंसा को ऑफर कर दो, किसको?
हरि गुरु वैष्णवों को। इमीडिएटली जस्ट सेंड इट। माइंड में सोचो कि अल्टीमेटली ये जो भी हुआ है ये उन्हीं की ब्लेसिंग से हुआ है। लेट मी जस्ट पास ऑन दैट क्रेडिट टू देम। एक्चुअली ये क्रेडिट उनका है। ये प्रशंसा जो मिल रही है मुझे, झूठी प्रशंसा ये जो मुझे मिल रही है, ये प्रशंसा किसकी है? हरि गुरु वैष्णवों की। क्योंकि सेवा का अवसर किसने दिया है? तो हमेशा इस पॉइंट को ध्यान रखें। तो ये तो पहला केस हो गया जब सफलता मिल गई। जब असफलता मिली तो अगेन रुको मत। ये ध्यान रखो कि अभी मंजिल बहुत दूर है। एक जगह असफलता मिली है, दूसरी जगह ट्राई करेंगे, दूसरी जगह असफलता मिलेगी, तीसरी जगह ट्राई करेंगे। फिर क्या करेगा भक्त? भक्त कहेगा कि मुझे अवसर मिला, अवसर मिलने के बाद भी मैं उस अवसर को सही ढंग से नहीं कर सका। मैं इतना गधा हूं, मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूं। हरि गुरु वैष्णवों ने मुझे सेवा करने की अपॉर्चुनिटी दी, मैंने उस सारी सेवा पे पानी फेर दिया। एंड जब भक्त को अपने जीवन में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, अवसर मिलते हैं, तो अवसर मिलते समय डिवोटी उसको भगवान की अहेतु की कृपा के रूप में स्वीकार करता है। अब कृपा की भी दो कैटेगरीज हैं, एक है हेतु की कृपा और दूसरी है अहेतु की कृपा। हेतु की कृपा जो होती है उसमें कुछ ना कुछ हेतु छुपा होता है। हेतु मीन्स कोई कारण छुपा हुआ है उसके पीछे, तो वो है हेतु की कृपा। एंड अहेतु की कृपा क्या है? अहेतु की कृपा क्या है? जो बस मिल गई, आपको कारण ही नहीं पता कि आपको वो क्यों मिल गई। तो जब आपको अपने जीवन में सेवा का अवसर मिलता है तो आप उसको अहेतु की कृपा के रूप में स्वीकार कीजिए। आप ये मत सोचिए कि वो हेतु की कृपा है। तो हेतु की कृपा को अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने कुछ किया होगा, शायद इस वजह से मुझे सेवा मिल गई। तो भक्त ये नहीं चाहता कि उसने क्या किया है, भक्त फिर भगवान को और वैष्णवों को क्रेडिट दे देता है। इनफैक्ट अगर हमें इस संसार में, इस प्रोग्राम में आने का अवसर भी मिल रहा है, तो आप ये मत सोचो कि आप खुद आ रहे हो। ये आपके ऊपर अहेतु की कृपा है, भगवान की, भगवान के शुद्ध भक्तों की। हम सोचते हम प्रोग्राम में आए हैं चल के, एक्चुअली हम नहीं आए। ये तो भगवान के भक्तों, इनफैक्ट भगवान के थ्रू हमें बुलाया गया है यहाँ पे। आ जाओ भाई, अटेंड कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। तो इस प्रकार से भक्त का दृष्टिकोण होता है, वो हेतु की कृपा में ज़्यादा रुचि नहीं रखता, वो अहेतु की कृपा के ऊपर हमेशा उसका चिंतन जो होता है वो अहेतु की कृपा के ऊपर होता है। हेतु की कृपा के ऊपर उसका चिंतन ज़्यादा नहीं होता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रयास करना नहीं छोड़ता, प्रयास उसका हमेशा चलता है, क्योंकि उसको पता है कि उसने अभी कुछ किया ही नहीं है जीवन में। सारे दिन तो हम प्रसाद के बारे में सोचते हैं, सुबह क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, केवल माइंड में वही चिंतन चल रहा है। अल्टीमेटली हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। अल्टीमेटली हम सभी का लक्ष्य है कि हम इन सब चीज़ों से बाहर निकलें। तो जीवन में कुछ हो रहा है तो भगवान एंड भक्तों के ऊपर छोड़ दो। भक्ति के साम्राज्य में कुछ नहीं हो रहा तो अपने आप को दोष, बेस्ट है ये। अपने आप को दोष दो, अपनी कमियों को देखो, कहाँ पे स्टैंड करते हैं। इसलिए जीवन में जो अपनी कमियों को देखना शुरू कर देता है वो जीवन में वो हासिल कर सकता है जो केवल ये सोचता रहता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ। उससे बहुत ऊपर निकल जाता है क्योंकि वो अपनी कमियों के बारे में सोचता है। अपने आप को कमजोर समझिए,
पर कमजोर समझने का मतलब ये नहीं है कि कायर बन जाइए। क्रिया जरूर कीजिए, कर्म जरूर कीजिए, भक्तिमय कर्म अवश्य कीजिए। तो कायर नहीं बनना, कमजोर जरूर हैं, पर भक्तिमय कर्म अपने जीवन में हमें हमेशा करते रहे। एंड उस कर्म को करने के लिए ही हम ये कार्यक्रम करते हैं। अब मैं आपको 4 टिप्स दूंगा। ये जो मैंने प्रवचन दिया है, मुझे नहीं पता आपको समझ आया नहीं आया, मुझे भी ज़्यादा समझ नहीं आया, बट मैंने बोल दिया क्योंकि आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट यस्टरडे। 4 चीज़ों का ध्यान रखिए हमेशा जीवन में। सबसे पहले, जब आप भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं जीवन में, तो पीछे मुड़ के मत देखिए। दूसरे शब्दों में, कभी रुकिए मत। ये मत सोचिए कि कोई आपकी कितनी प्रशंसा कर रहा है, बल्कि ये सोचिए कि आपको कौन कितना लताड़ रहा है, प्रताड़ित कर रहा है या ह्यूमिलिएट कर रहा है। अच्छा है, वो ज़्यादा सेफ है। मुश्किल है उसके साथ जीना, बट सेफ हुई है। तो पीछे मत मुड़िए, आगे देखते रहिए और हमेशा ध्यान रखिए अभी रास्ता बहुत दूर है, अभी तो केवल शुरुआत भी नहीं हुई। करते रहिए। दूसरा है, जीवन में हमेशा आशा बंद रहिए। आशा रखिए कि भगवान एक दिन तो शायद मुझे स्वीकार कर लेंगे। एक दिन शायद वो इस जीवन में ना हो, ऐसा भी हो सकता है, बट फिर भी आपको आशा है कि शायद भगवान मुझे स्वीकार कर लेंगे। तीसरा है, भगवान हमेशा जो प्रॉमिस देते हैं, उस प्रॉमिस को भगवान हमेशा पूरा करते हैं। आपको यदि जानना है कि भगवान ने आपके लिए क्या प्रॉमिस रखा हुआ है या आपको क्या प्रॉमिस देना चाह रहे हैं भगवान, तो गीता पढ़ लीजिए। गीता में भगवान अपना प्रॉमिस दे रहे हैं। गीता में भगवान अर्जुन के थ्रू कह रहे हैं कि नामे भक्त्या प्रणश्यति। अर्जुन, डिक्लेयर कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। दूसरे शब्दों में, थोड़ी सी भी भक्ति का अभ्यास अगर आपने शुरू कर दिया तो कृष्णा उसको टेक केयर कर लेंगे। इसलिए कभी छोड़िए मत। सबसे महत्वपूर्ण आभूषण अगर आपको मिला है तो वो यही है इस जीवन में कि आपको भक्ति करने का अवसर मिल गया है। एंड द लास्ट पॉइंट भूल गया मैं। अगर आपको लगे कि 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो कह दो कि एक जीवन हम लगा रहे हैं भगवान के। एक जीवन लगा देंगे, कोई बात नहीं, रिस्क ले लेते हैं। पता नहीं भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे इस जीवन में। एक जीवन का रिस्क लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। करोड़ों जीवन ऐसे ही बिना भगवान के हमने निकाल दिए हैं, ऐसे ही निकाल दिए। एक जीवन नहीं, करोड़ों जीवन। तो अगर एक जीवन में, इस जीवन में अगर आपको भगवान की सेवा करने को कहा जा रहा है तो कर लो ना ट्राई। हानि क्या है? एक ही जीवन में तो ट्राई करने की बात हो रही है। करोड़ों जीवन तो ऐसे निकल गए, है ना? निकले या नहीं निकले? हाँ या ना? अभी डाउट है हमें कि करोड़ों जीवन निकले हैं या नहीं निकले। कन्विंस हो जाइए कि करोड़ों जीवन निकल चुके हैं, तभी तो इस जीवन में आप बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। बेस्ट तभी होगा जब आपको ये कन्विक्शन है कि ऑलरेडी मैंने जीवन का समय व्यर्थ कर दिया, अब मुझे भगवान ने अवसर दे दिया है। भगवान की स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं कि मुझे अवसर मिल गया है। वो स्पेशल ब्लेसिंग्स को ही हम अहेतु की कृपा बोलते हैं। अब मैं इस अहेतु की कृपा से अपने लेवल पे जो बेस्ट हो सकता है मैं वो करने का प्रयास करूं। हरे कृष्ण।